क्या आपने कभी आसमान में किसी ऐसी चीज को देखा है जो चांद जितनी चमकदार हो? तैयार हो जाइए क्योंकि 2026 में भारत के आसमान में एक ऐसा ही अद्भुत नजारा दिखने मिलने वाला है। एक नया धूमकेतु यानी कॉमेट खोजा गया है जिसका नाम है CY2026A1 यानी कि मैप्स। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये शाम के वक्त शुक्र ग्रह यानी कि वीनस से भी ज्यादा चमक सकता है। ये कोई साधारण कॉमेट नहीं है बल्कि ये सन ग्रेजर प्रजाति का है, यानी वो आग का गोला जो सूरज के बेहद करीब से होकर गुजरता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सन ग्रेजर क्या होते हैं। असल में ज्यादातर धूमकेतु सूरज से करोड़ों किलोमीटर दूर रहते हैं, लेकिन सन ग्रेजर सूरज के इतने करीब चले जाते हैं कि उनकी भीषण गर्मी इन्हें पूरी तरह से पिघलाने लगती है। इस गर्मी की वजह से इनकी बर्फ भाप बन जाती है, जिससे इनकी पूंछ हजारों किलोमीटर लंबी और बेहद चमकदार हो जाती है। ये नजारा इतना भव्य होता है कि इसे कई बार दिन के उजाले में भी देखा जा सकता है, लेकिन इस चमक के साथ एक खतरा भी है। सूरज की तपिश इतनी ज्यादा होती है कि कई बार ये धूमकेतु पूरी तरह टूटकर खत्म हो जाते हैं। इस कॉमेट की कहानी भी बड़ी ही दिलचस्प है। ये क्रूज परिवार का हिस्सा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ईसा पूर्व 3री या 4वीं शताब्दी में एक विशाल धूमकेतु जो लगभग 100 किलोमीटर चौड़ा था, सूरज के करीब आने पर टूट गया था। आज हमें जो छोटे छोटे धूमकेतु दिखते हैं वे उसी प्राचीन विशालकाय गोले के टुकड़े हैं। इतिहास गवाह है कि इसी परिवार के ग्रेट कॉमेट ऑफ 1882 ने आसमान में ऐसी रोशनी बिखेरी थी जो पूर्णिमा के चांद से भी 100 गुना ज्यादा चमकदार थी। इस नए कॉमेट मैप्स की खोज इसी साल 13 जनवरी 2026 को चिली में शौकिया खगोलविदों की एक टीम ने की है। इस टीम में मॉरी, अटाड, पैरोट और सिग्नरट शामिल हैं, जिनके नाम के जो पहले अक्षर हैं उन्हीं से इसका नाम पड़ा है मैप्स। खास बात यह है कि जब इसे खोजा गया तब ये सूरज से काफी दूर था, जिसका मतलब है कि इसका आकार काफी बड़ा हो सकता है। 4 और 5 अप्रैल 2026 को ये सूरज के सबसे करीब होगा और यही वो समय होगा जब इसकी किस्मत का फैसला होगा। भारत के लोगों के लिए अच्छी खबर यह है कि हम भी इस खगोलीय घटना के गवाह बन सकते हैं। हालांकि साउदर्न हेमिस्फीयर के दक्षिण गोलार्ध में ये सबसे साफ दिखने वाला है, लेकिन भारत के दक्षिणी हिस्सों में इसे शाम के वक्त साउथ वेस्टर्न क्षितिज पर देखा जा पाएगा। सूर्यास्त के ठीक बाद जब आसमान थोड़ा गहरा होने लगेगा तब ये अपनी लंबी पूंछ के साथ चमकता हुआ दिखाई दे सकता है। सारा रोमांच इस बात पर टिका है कि क्या ये धूमकेतु सूरज की गर्मी को झेल पाएगा। अगर ये बच निकला तो अप्रैल का महीना खगोल प्रेमियों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होगा। तो क्या आप इस ऐतिहासिक पल को देखने के लिए तैयार हैं? अपनी दूरबीनें साफ कर लीजिए और दुआ कीजिए कि आसमान साफ रहे।